अच्छा, क्या कभी सोचा है कि जिस टूथपेस्ट से हम रोज सुबह अपने दांत साफ करते हैं, वो असल में उसी केमिकल फैमिली का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल ड्रेन क्लीनर में भी होता है? है ना अजीब बात? नमस्कार। हमारी दुनिया ना ऐसे ही छिपे हुए केमिकल कनेक्शन से भरी पड़ी है। हमारे खाने से लेकर दवाइयों तक हर चीज को यही केमिस्ट्री शक्ल देती है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। ये सवाल थोड़ा सोचने वाला है ना? पर इसका जवाब केमिस्ट्री के दो सबसे बेसिक लेकिन एक दूसरे से एकदम उल्टे किरदारों में छिपा है। मतलब एसिड्स और बेसेस। तो आइए इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों हमारी दुनिया को चलाते कैसे हैं। तो केमिस्ट्री को समझने का हमारा ये सफ़र एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से शुरू होता है। स्वाद से। सच कहें तो हमारी जीभ ही दुनिया की पहली केमिस्ट्री लैब है। जो कुछ भी हम चखते हैं वो अक्सर हमारे आसपास मौजूद केमिकल्स का पहला इशारा होता है, एक ऐसा क्लू जो हमें एक पूरी छिपी हुई दुनिया की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। हम सब इसे इसके जाने पहचाने खट्टे स्वाद से जानते हैं, जैसे नींबू या सिरके में होता है। अब साइंटिफिक भाषा में कहें तो इसकी दो मेन पहचान है। एक तो ये ब्लू लिटमस पेपर नाम के एक स्पेशल कागज को लाल कर देता है, और दूसरा जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस यानी H+ रिलीज करता है। और एसिड का एकदम ऑपोजिट है बेस, जिसे क्षारक भी कहते हैं। इसका स्वाद होता है कड़वा, जैसे करेले का, और छूने में ये साबुन जैसा चिकना चिकना स्लिपरी सा लगता है। और हाँ, केमिकली भी ये एसिड से बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है और पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- छोड़ता है। तो अब जब हम इन दोनों केमिकल कैरेक्टर्स से मिल चुके हैं, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने खड़ा करके देखें। ये सिर्फ स्वाद में ही अलग नहीं है, इनकी तो पूरी केमिकल पहचान ही एक दूसरे के विरोध पर टिकी है। और सोचिए, जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता होगा। बस यहीं से केमिस्ट्री और भी मजेदार हो जाती है। तो यहाँ देखिए इन दोनों का सीधा मुकाबला। एक तरफ है एसिड्स, खट्टे और ब्लू लिटमस को लाल करने वाले, और दूसरी तरफ हैं बेसिस, कड़वे और लाल लिटमस को नीला करने वाले। यही वो गुण हैं जो इन्हें केमिकल वर्ल्ड में एक दूसरे का परफेक्ट ऑपोजिट बनाते हैं। कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री के यिन और यांग हैं। पर एक मिनट, एक सवाल दिमाग में आता है। केमिस्ट्स को कैसे पता चलता है कि कोई चीज एसिड है या बेस, अगर वो हर चीज को चखकर नहीं देख सकते? जाहिर है ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसका जवाब है केमिकल जासूसों में, जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ये वो हैं जो हमें बिना चखे ही सच बता देते हैं। ये इंडिकेटर्स ना एक सीक्रेट कोड की तरह काम करते हैं। जैसे लिटमस को ही ले लीजिए, ये एसिड में लाल और बेस में नीला हो जाता है। फिर है फिनोल्फ्थलीन, ये बेस के कांटेक्ट में आते ही कलरलेस से पिंक हो जाता है, लेकिन एसिड में इसका कोई रंग नहीं बदलता। मतलब हर इंडिकेटर रंग बदलकर किसी भी सॉल्यूशन की असली केमिकल पहचान सामने रख देता है। चलिए, अब बारी है कहानी के एक्शन सीक्वेंस की। देखते हैं कि जब ये अलग अलग तरह के केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो क्या ड्रामा होता है। ये सिर्फ रंग नहीं बदलते, ये तो मिलकर बिल्कुल नई चीजें बना सकते हैं। तो पहला रिएक्शन होता है एक एसिड और एक मेटल के बीच। जब जिंक जैसा कोई मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है तो एक जबरदस्त घटना होती है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तेजी से निकलने लगते हैं। ये एक बहुत ही एनर्जेटिक रिएक्शन हो सकता है, जिसमें अक्सर गर्मी भी पैदा होती है। और हम ये कैसे साबित करें कि ये निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है? इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा लेकिन मजेदार टेस्ट है। जब इस गैस के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं तो एक खास पप की आवाज आती है। ये आवाज इस बात का पक्का सबूत है कि ये गैस हाइड्रोजन ही है जो जल सकती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प रिएक्शन पर। जब ये दोनों ऑपोजिट ताकतें यानी एसिड और बेस आपस में मिलती हैं तो ये एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण। इसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और पानी बनाते हैं और एक तरह का केमिकल बैलेंस बन जाता है। मतलब न खट्टा न कड़वा, सब न्यूट्रल। एक और मजेदार रिएक्शन तब होता है जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट जैसे चॉक या मार्बल से मिलता है। इस बार निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस गैस की पहचान करने का एक क्लासिक तरीका है, जब इसे चूने के पानी में से पास किया जाता है तो वो पानी दूधिया हो जाता है।
अच्छा, ये सारे रिएक्शन सिर्फ केमिस्ट्री लैब की कहानी नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन का ये जो प्रिंसिपल है ना, ये हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि एसिड और बेस का ये बैलेंस हमारे आसपास हर पल कैसे काम कर रहा है। सोच कर देखिए, जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम क्या लेते हैं? एंटासिड। ये एक हल्का सा बेस होता है जो पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें आराम देता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा टूथपेस्ट भी बेसिक होता है, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया से बने एसिड को बेअसर करके दांतों को सड़ने से बचाता है। ये केमिकल बैलेंस हर जगह काम पर लगा हुआ है। तो अब जब हम इन केमिकल सिग्नल्स को पढ़ना जान गए हैं, तो एक सवाल तो बनता है, हमारे चारों ओर और कहाँ-कहाँ एसिड और बेस का ये नाजुक बैलेंस चुपचाप काम कर रहा है। खेतों की मिट्टी की हेल्थ से लेकर बारिश के पानी और हमारे शरीर के अंदर तक, ये हर जगह है। इस नई जानकारी के साथ दुनिया को एक केमिकल नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, आपको हैरानी होगी कि क्या-क्या नया देखने को मिलता है।